समझदार लोग। मामा चाचा से कभी सलाह नहीं लेते। वो हमेशा एक्सपर्ट, प्रोफेशनल गाइड से ही हेल्प लेते हैं। एक गलत डिसीजन और 10 साल रिग्रेट। आपकी स्ट्रीम, आपका कोर्स, आपकी जॉब, सब डिसाइड होता है एक ही मिथ के बेसिस पे। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलशन इकबाल। आप देख रहे हैं पाथ बिल्डर्स एजुकेशन सर्विसेज। एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करते हैं बच्चों के करियर के रिगार्डिंग। तो आज हम बात करेंगे 5 करियर के रिगार्डिंग ऐसे वहम जो बच्चों को क्या करते हैं, मिसगाइड करते हैं, और बताएंगे पाथ बिल्डर्स एजुकेशन सर्विसेज किस तरीके से आपकी हेल्प करता है सही करियर चूज करने में। साइंस लेना है तो डॉक्टर या इंजीनियर बनना पड़ेगा। साइंस स्ट्रीम की बात करें तो साइंस स्ट्रीम में करियर ऑप्शन की दुनिया है। अगर हम बात करें, फोरेंसिक साइंस है, एस्ट्रोफिजिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, डेटा एनालिस्ट है, मेरीन बायोलॉजिस्ट है, और भी बहुत कुछ है। ये ऐसी कोर्सेज हैं जिसके बारे में बहुत कम सुना जाता है। तो ये भी चीज़ें जो है साइंस स्ट्रीम में आती है। कभी कभार हम सुनते हैं, बच्चे कहते हैं कि यार मुझे साइंस पसंद है, डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं। पाथ बिल्डर्स एजुकेशन सर्विसेज हेल्प करता है आपका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के बेसिस के ऊपर, सजेस्ट करता है बेस्ट करियर ऑप्शंस, आपको दिखाता है साइंस के अंदर और भी डाइवर्स ऑप्शंस हैं, वो भी बिना किसी प्रेशर के। दूसरा मिथ जो आता है कि आर्ट्स लेने का मतलब भी फ्यूचर इनसिक्योर है। ये चीज मुझे बड़ी अजीब भी लगती है। आर्ट्स को लोग ना बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। रियलिटी अगर हम देखें तो साइकोलॉजिस्ट आर्ट्स बैकग्राउंड से निकलते हैं, यूपीएससी आर्ट्स बैकग्राउंड से निकलते हैं, डिजाइनर, राइटर, एंटरप्रेन्योर, ये सब मैक्सिमम अगर हम देखें तो ये आर्ट्स फील्ड से ही निकलते हैं। और हम अक्सर सुनते हैं, बच्चे कहते हैं यार आर्ट्स ले लिया तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं आर्ट्स में भी। पाथ बिल्डर्स एजुकेशन सर्विसेज का यहाँ पे रोल क्या रहता है? हमारे इस प्लेटफॉर्म का रोल है कि इसके अंदर, यानी आर्ट्स के अंदर जो हिडन जो करियर ऑप्शंस हैं उसको एक्सप्लोर कराना, उसको बच्चों तक बताना, और वो करियर ऑप्शंस जो शायद आपने कभी सुने भी ना, जैसे एंथ्रोपोलॉजी एंड इवन आर्ट थेरेपी। तो ये ऐसी चीजें जो बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, और इसमें हमारी जो सर्विसेज है वो हेल्प करती है प्रॉपरली। अब जो तीसरा जो मिथ रहता है, हाई पेइंग जॉब, एमबीए, टेक फील्ड में ही जो है ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, इसके अलावा तो कोई और सोर्स ही नहीं इतना जहां पे बहुत ज्यादा पैसा कमाया जाए। और ये मिथ भी सोचते हैं कि पैसा सिर्फ कोडिंग या एमबीए से ही आता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आजकल की बात करें, एथिकल हैकर्स, यूएक्स डिजाइनर्स, डिजिटल मार्केटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स लाखों में पैसा कमा रहे हैं और अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और अपनी फैमिली की भी अच्छी खासी हेल्प कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार मुझे लिखना बड़ा पसंद है, लेकिन एमबीए में बहुत ज्यादा पैसा है, तो क्या किया जाए? तो यहाँ पे पाथ बिल्डर्स एजुकेशन सर्विसेज आपके पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करता है और मदद करता है करियर मैपिंग में, मेंटोरशिप के साथ आपको गाइड करता है कि पैसा जो है हर फील्ड में है, बस अगर आप सही स्किल डेवलप कर पाओ। तो अब जो फोर्थ मिथ आता है कि एक बार अगर जो मैंने स्ट्रीम चूज कर ली उसको मैं बदल नहीं सकता, अब कुछ हो भी नहीं सकता। ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि करियर सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है कि एक ही जगह पे आप गई तो वही करियर है। दैट्स नॉट द करियर। आप स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे बीटेक करने के बाद भी कुछ लोग एमबीए कर रहे होते, कुछ लोग कोई और चीज कर रहे होते। तो ये गलत नहीं है, बट टाइम लगेगा। समझदार लोग। मामा चाचा से कभी सलाह नहीं लेते। वो हमेशा एक्सपर्ट, प्रोफेशनल गाइड से ही हेल्प लेते हैं। तो तभी आप देखो अमीरों के बच्चे हमेशा क्या होते हैं,
एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होंगे या बिजनेसमैन होंगे या किसी भी फील्ड में जाएंगे वो सक्सेसफुल होंगे, अच्छी खासी अर्निंग करेंगे। रही बात हमारी, तो हमें क्या करना है, हमने तो अपने चाचा मामा या किसी और से ऐसी सलाह लेनी है जो खुद भी उस चीज का एक्सपर्ट नहीं होता, जिसको उसके बारे में इतना पता ही नहीं है, जो इतना अपडेटेड नहीं होता। तो हमें भी बदलना है, हमें एक्सपर्ट गाइडेंस लेनी है। उसके लिए पाथ बिल्डर एजुकेशन सर्विसेज है ना, हम है ना आपको गाइड करने की। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करते हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट रखने के बाद जो है उसके बाद साइकोलॉजी बैकग्राउंड में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रीम चेंज करने के बाद इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता। पाथ बिल्डर्स बनाता है ट्रांजैक्शन मैप, चाहे आप 10th में हो या आप 12th पास आउट हो या आप कहीं स्टक हो, आपको दिखाता है हर स्टेज में ऑप्शंस अवेलेबल है। जो 5वां मिथ है, करियर वही चूज करो जो पेरेंट्स बताएंगे। नो डाउट पेरेंट्स की गाइडेंस लेना इंपॉर्टेंट है, फाइनल डिसीजन जो हो आपका होना। इन द एंड उस प्रोफेशन में आपको जाना है, आपको इंटरेस्ट कितना है वो आप ही डिसाइड करें। अमूमन ऐसा हो रहा है कि बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और है, डाला कुछ और में जा रहा है, बाद में वो 4 या 5 साल के बाद कर। इसीलिए यहाँ पे समझना जरूरी है। मैं नहीं कहता कि पेरेंट्स की गाइडेंस नहीं लेनी चाहिए। जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि आने वाले टाइम में कौन कौन सी चीजें हो सकती, तो उनसे हेल्प ली जा सकती। और अमूमन कोशिश ये करें कि जो आपके आसपास अगर आपके कोई ऐसा एक्सपर्ट है जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता है, तो आप उनकी सलाह सुनिए। और कभी कभी पेरेंट्स आउटडेटेड होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन भी आउटडेटेड होती है, जिसका नुकसान जो है बच्चों को आने वाले वक्त में भुगतना भी पड़ता है। कभी अगर हम सुनते हैं पेरेंट्स से कि बेटा ये फील्ड सेफ है, इसमें जॉब लग जाएगी, लेकिन आजकल के टाइम में आप सब जानते हैं कि जॉब्स कितनी अवेलेबल है। पाथ बिल्डर्स एजुकेशन सर्विसेज की वो यहाँ पे हेल्प करता है पेरेंट्स और उनके बच्चे दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है, उनको प्रॉपर गाइड करता है, ताकि दोनों जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और दोनों जो है कन्विंस हो सके, डिसीजन है वो इन्फॉर्म्ड हो, इमोशनल ना हो। अगर आप भी करियर में कंफ्यूज हैं या मिथ से परेशान हैं, तो अब वक्त है क्लैरिटी का। विजिट पाथ बिल्डर्स टुडे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फ्यूचर को कॉन्फिडेंशियली डिजाइन करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।